स्टूडेंट्स, हम किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ रहे थे। तो फंजाई क्या होता है? सिंपल बात थी, फफूंदी को हम फंजाई कहते हैं। क्या फंजाई में सेल वॉल होती है? बिल्कुल हाँ। इसी की वजह से पहले फंजाई को हम प्लांट्स में रखते थे, लेकिन फंजाई जो है ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो हमने इनको प्लांट से निकालकर एक सेपरेट किंगडम बना दिया। हमने का मतलब आरएच विट्टेकर। अब इसकी बात आती है कि फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। मेन जो बेस है फंजाई की सेल वॉल का वो काइटिन है और पॉलीसैकेराइड है। तो हम पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं, सेल वॉल ऑफ फंजाई made by cell wall of fungi made by chitin and polysaccharide। पॉलीसैकेराइड और या काइटिन की ये बनी होती है। इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल तो आप जानते होंगे, जो सेल के बाहर पाया जाता है उसी को तो हम क्या कहेंगे? सेल वॉल कहते हैं। अब बात आती है, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये जो फंजाई हैं ये कौन सा न्यूट्रिशन करेंगे भाई? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी करें। क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो कर ही नहीं सकता। क्यों? तो ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो हम एक हेडिंग में लिख सकते हैं, न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई में न्यूट्रिशन कैसा होता है? तीन तरह का हम मोस्टली न्यूट्रिशन देखेंगे। तो हमारा पहला वाला है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा वाला जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा वाला सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ये सब हमारे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। मैंने कई बार आपको बता दिया है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, और तो उसे हम क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए, तीन तरीके से ले रहा था ये हेटेरोट्रॉफिक में। पहला है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आ जाएगा, सम फंजाई ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। जो सड़ी गली चीजों से अपना खाना ले रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो अपना खाना सड़ी गली चीजों से लेते हैं। एक तो ये फंजाई सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं कुछ, अब कुछ जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था खाद्य दाद वाला, हमारे ऊपर पाया जा रहा है, हमारी स्किन से खाना ले रहा है और हमें नुकसान पहुंचा रहा है। चैन नहीं लेने दे रहा, खुजली हो जाती है, जबरदस्त जबरदस्त खुजली।
तो ये वाली जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आ जाती है। तुमने प्लांट्स में देखा था, मैंने एग्जांपल बताए थे कुछ प्लांट्स के, जैसे मस्टर्ड लीफ पे स्पॉट स्पॉट पड़ जाते हैं। व्हीट है, गेहूं, गेहूं में जो व्हीट रस्ट लग जाता है तो उसको व्हीट रस्ट इन व्हीट, जो रस्ट डिसीज जो लग जाती है, तो ये हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। फूड ऑब्टेन फ्रॉम another organisms and harm them दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लिया जाता है और उसे नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब आ जाता है हमारा कौन सा न्यूट्रिशन? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तीसरा वाला कौन सा? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का मतलब है जिसमें ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ फंजाई पाए जाएंगे और दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म को भी फायदा होगा और इसको भी फायदा होगा। सिम्बायोटिक का मतलब जिस न्यूट्रिशन में दोनों को फायदा होता है, उस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। जैसे लाइकेन के फॉर्म में पाए जाते हैं, नीचे ये कोई जमीन है, नीचे यहाँ फंजाई पाया जा रहा है और ऊपर इस पर एल्गी पाया जा रहा है। दूर से देखने में तो ये एक प्लांट लगता है, लेकिन हकीकत क्या है कि यहाँ पे नीचे फंजाई है और ऊपर जो है ये एल्गी है। अब देखिए इनकी जीवन की घटना कैसे चलती है। फंजाई तो नीचे जमीन से पानी और न्यूट्रिशन लेता है, न्यूट्रिएंट, सॉरी न्यूट्रिशन नहीं, न्यूट्रिएंट, मिनरल वगैरह है, मिनरल और वाटर लेगा नीचे से फंजाई, और ये किसको देता है? एल्गी को देता है। तो एल्गी को क्या फायदा हुआ? सस्ते में ही, मतलब बिना कुछ खर्च किए जमीन से मिनरल और वाटर मिल गया, न्यूट्रिएंट और वाटर मिल गए एल्गी को और फंजाई ने दे दिया। अब एल्गी क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा और उससे खाना बना लेगा और खाने को किसको सप्लाई कर देता है? अपने काम में लेगा कुछ, कुछ किसको सप्लाई कर देता है? फंजाई को। फंजाई को फायदा होता है खाना मिल रहा है, एल्गी को फायदा होता है न्यूट्रिएंट और वाटर मिल रहा है, तो दोनों को फायदा होता है इसमें। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। और कुछ ये तो लाइकेन के फॉर्म में हो गए, और कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े प्लांट की जड़ों के साथ पाए जाते हैं। ये जड़ें इसके साथ यहाँ पर पाए जाएंगे, तो ये बनाते हैं ये फॉर्म माइकोरिजा, माइकोरिजा की फॉर्म बनाते हैं। ये जड़ों को क्या करते हैं? वाटर और न्यूट्रिएंट सोख कर ट्रांसफर करते हैं जड़ों को, और इस पेड़ से खाना लेते हैं। पेड़ को फायदा मिल रहा है कि ज्यादा क्वांटिटी में वाटर और न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, और फंजाई को फायदा मिल रहा है कि खाना मिल रहा है उसे। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं माइकोरिजा। जब फंजाई हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ होता है तो माइकोरिजा बनाता है, और जब फंजाई एल्गी के साथ होता है तो लाइकेन बनाता है। दोनों ही कंडीशन में दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है, इसी को हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। बोथ बेनिफिटेड, दोनों को फायदा हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। फंजाई विद एल्गी फॉर्म लाइकेन
एल्गी के साथ होता है तो लाइकेन बनाता है। फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, फंजाई हायर प्लांट्स की रूट के साथ होता है तो क्या बनाता है? फॉर्म माइकोरिजा, माइकोरिजा बनाता है। डबल आर एच आई जेड ए, एम आई सी ओ डबल आर एच आई जेड ए, माइकोरिजा ये बनाता है। तो माइकोरिजा और लाइकेन के फॉर्म में फंजाई सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो ये 3 तरह का तो हमारा न्यूट्रिशन हो गया। किसका न्यूट्रिशन हो गया? फंजाई का न्यूट्रिशन हो गया। कितने तरह का हो गया? 3 तरह का हो गया। समझ में आ गई? पहला है न्यूट्रिशन। अरे एक बात समझ में नहीं आई, न्यूट्रिशन क्या होता है? अब कुछ को नहीं पता हो तो न्यूट्रिशन क्या होता है? भोजन लेने का तरीका, मोड ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फंजाई में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं उसको हमने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का नाम दिया। पहला वाला जो न्यूट्रिशन है वो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग से लेते हैं, यानी कि ये मशरूम देखा होगा, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, घूरे पे चला आया, घूरे पे क्या देखा? कुकुर मुत्ता देखा। मशरूम देखे, मशरूम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे ही तो ग्रो करता है, तो वही वो मशरूम भी तो फंजाई है। तो वो मशरूम कौन सा न्यूट्रिशन कर रहा है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहा है। समझ में आ गई? तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसे फंजाई जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेता है, तो उस तरह के फंजाई के न्यूट्रिशन को हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि यहाँ पर खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेगा और उसे नुकसान पहुंचाता है। जैसे हमने कई बीमारियों के बारे में चर्चा की, प्लांट्स में भी फंजाई पाए जाते हैं और उनकी प्लांट्स की बॉडी से अपना खाना लेता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। जैसे हमने देखा था कई डिसीज के बारे में, स्पॉट जो होते हैं मस्टर्ड की लीफ पे हो जाते हैं, व्हीट रस्ट डिसीज इन गेहूं में जो हो जाती है पक्सीनिया की वजह से। अब आता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जिनमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है, उसे हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर फंजाई एल्गी के साथ है तो लाइकेन बनाएगा, फंजाई हायर प्लांट्स की जड़ों में है तो वो क्या बनाता है? माइकोरिजा बनाता है। तो ये हमारा न्यूट्रिशन हो गया फंजाई का। सबसे पहले हमने देखा था एक क्वेश्चन कि फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? भाई किससे बनी होती है फंजाई की सेल वॉल? काइटिन की बनी होती है। आप इसे चिटिन भी बोल सकते हैं या काइटिन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।